राम राम जी। आज मैं फिर एक और सत्य घटना लेके आई हुए वे सत्य बिल्कुल या सत्य घटना है, बिल्कुल बनी हुई बात है और घने दिन की कोनी और अपने हरियाणा की है। तो एक भाई परिवार था और दोनों मियाँ बीबी थे वह। तो उनके भाई चार लड़के थे और चार लड़के थे भाई। जैसे बड़े हुए, बड़े होंदे गए, पढ़ाए लिखाए, बड़े हो गए भाई। शादी की उम्र होगी भाई उनकी। शादी की उम्र होया पाछा अपने भाई उसकी शादी कर दी और बहू आ गई। बहू आ गई तो भाई थोड़े दिन हुए थे शादी ने। उसके बाद वो लड़का मर गया भाई जिसकी शादी हुई थी और बहुत बुरा होया भाई। घर में कोहराम मच गया और बहुत बुरा होया उनके साथ। तो भाई जो खुदा ने मंजूर हो, जो भगवान ने मंजूर हो वो के तो वो ही रहेगा। इंसान की तो चल दिए नहीं। इंसान से कितना ही सियाना बन लो लेकिन ऊपर वाला तो सियाना कोई भी नहीं है। जिसने जिसने जिस टाइम जो देना है वो उसे टाइम देगा। दुख हो, सुख हो, चाहे कुछ भी हो भाई, उसके हाथ में है। उसके आवाज के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हलता। तो भाई चलो, भगवान ने जो मंजूर थी वह होगी। तो सासू ने सोची अगले या बहू कित जावेगी, क्यों बालक बच्चे हुए नहीं थे। उसने भाई अपना उससे छोटे लड़का गेले उसकी शादी करवा दी। चलो मेरी बहू मेरे घर रह जाओगी, जब मेरा बेटा है तो मैं अपनी बहू ने किते और क्यों जान दूँ। उसने उससे ही शादी करवा दी उसकी। और फिर भाई अपने कुछ थोड़े दिन बीते थे। भगवान ने नहीं मंजूर था, उनका खुशी नहीं मंजूर थी ना। उन्हें अपना भाई उनके साथ क्या होया, और दूसरा लड़का फिर मर गया। मर गया तो भाई फिर यह तो और भी दुख की बात होगी। चार लड़के मत है भाई, दो लड़के चले गए और ना कोई उनका बालक बच्चा था और ना उस लुगाई के आदमी भी नहीं था जब उसने अपने बालका की शादी करी थी। तो भाई रोआ पिट्टी हो के रह लिए तो बोली वह अपना भाई उसकी माँ बोली बेटे की है कि भाई मैं तीसरे लड़के के लिए शादी करूँगी अपनी बहू की। मेरी बहू का क्या कसूर है। तो ओ भाई वह नाटी बतेरी एक ना माँ मैंने नहीं करवाना। मैं करम मैं क्यों तू बिना पुता की हुआ है, क्यों नहीं पुत हुआ है। मेरे कर्म में सुहाग भाग नहीं है। और ना तू मने मान ले तीसरे गेला है ना लता मेरे शादी करे ना मेरे तो लता उड़ावे। तो भाई वानी मानी वह बोली वे देखी जागी, जो मेरे कर्म में है वो तो हो के रहेगा, इसने कोई भी नहीं टालनिया है। तो भाई उसने तीसरे लड़के गेला फिर उसकी शादी कर दी या भाई लत्ता उड़ा दिया, कुछ भी लगा लो। तो फिर भाई अपने भगवान ज्यादा ही करड़ा हो रहा था उनके ऊपर, ज्यादा ही करड़ी नजर हो रही थी उनके ऊपर। भाई चाहे तो नू होया करदा एक भाई रोज आज भी लड़का होया है, आज भी लड़का होया है। और फिर इसी घड़ी आ गई, इसा टाइम आ गया है कि भाई दो जा लिए और तीसरा भी चला गया। फिर नू होने लगी भाई आज भी उसका लड़का चला गया, आज भी उसका लड़का चला गया। तो भाई यो ऊपर वाला है, यो जो भी करे अपने हिसाब से करे है। इंसान की नहीं चलन दंदा यो, चाहे दुखी हो और चाहे सुखी हो। और जिस माँ के भाई तीन तीन बेटे चले जावे उसकी क्या जिंदगी रह जावे है। तो भाई माँ ने भाई फिर अपने संकल्प ले लिया है कि भाई मैं वे चौथे बेटे के लिए भी तेरी शादी करूंगी, देखूंगी अब भगवान कितने दिन तक क्या करेगा, कद हमारे कर्म में सुख होगा। मेरा एक बेटा रह रहा है, देखी जागी। तो भाई बहू ने बतेरे हाथ पांव जोड़े, बतेरी कुसामंद करी, बोली माँ ना ऐसा ना करे, तू तेरे तीन बेटे जा लिए हैं, एक रह रहा है तेरे दो रह, और मेरे कर्म में सुहाग भाग नहीं है। तू मान जा और तू बोली बात ना करे। तो भाई बुढ़िया नहीं मानी, नहीं मानी तो बोली ना बेबे देखी जागी, जो तेरे कर्म में है वो हो रहा है और जो मेरे कर्म में है मेरे कर्मा की सजा मनने मिल रही है। पर कोई बात नहीं, चौथा और बेटा है मेरा, इतने मेरे बेटे इतने तो तने कितने जान नहीं देंदी। भाई नाट दे उसने चौथे बेटे के लिए भी उसकी शादी कर दी। शादी कर दी तो
भगवान के इसे करने हुए भाई मैं फेर को हूँ भाई, ऊपर वाले के बिना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो भगवान के इसे करने हुए है कि भाई वह भाई गर्भवती होगी, उसके पेट में बच्चा हो गया। तो क्या होया फिर, अपने बच्चा हो गया पेट में, तो भाई चौथा भी मर गया, चौथा भी मर गया। तो इसका भी बुढ़ा काम हो गया भाई, जिस माँ के 4 बेटे और चारों चले गए। और उस माँ ने इतनी हिम्मत रखी और ना अपनी बहू तो उसने नू को भाई कह दे भाई खागी नू करगी फलाना करगी, उसने अपने हाथे सारे बेटे की शादी उसके गेल करी। वह भी नू देखना चाहो थी भी भगवान ने जो मंजूर है वो हो के रहेगा, मेरी कुछ भी नहीं चलती है इसमें। तो भाई उसने सोची अकले रे, भगवान ने बेटे तो ले लिए, चलो भगवान की इतनी तो दया हुई कि सबर बहुत रखा उसने, बेचारी ने बहुत रखा उसने सबर। एक भाई इतनी दया हुई एक मेरी बहू के पेट में बालक है और भगवान करे भाई हमारा वंश वेल चल जावे। तो भाई वह अपने भगवान तो प्रार्थना कर दी और दोनों सासू भाई बहू रहन लगी। तो भाई ओणी ने कुछ और मंजूर था, भगवान ने उनकी परीक्षा ओड़े खत्म नहीं करी थी, परीक्षा उनकी बे चाल रही थी। भगवान उनकी और भी परीक्षा लेने लग रहा था, उस बुढ़िया की और उस बहू की परीक्षा लेने लग रहा था, और शब्द गणी उस बुढ़िया की परीक्षा लेने लग रहा था। है भाई कित जाके थकेगी या और कित देखेंगे क्या होगा इसका। तो क्या होया भाई, भगवान ने फिर एक बकरड़ी नजर करी और वह जैसे 9वां महीना लग गया, बालक होने वाला था और वह बहू मर गई भाई। हो गया भाई सर्वनाश, रहेगी एकली बुढ़िया तो करे के, उसके आगे तो कुछ भी जोर चलता भाई, रो लो जिजा लो सिर फोड़ लो मर जो कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने तो जो करना है वो करना है। तो उसने भाई दाग दूग की तैयारी होगी, सारे काम हो गए। तो उसने दाग देने चले गए लोग, उनके घर में तो भाई कोई मानस जाम रहा ही नहीं था, क्यों चारों बेटे चले गए, उसका खसम चला गया, रह गया कौन। तो भाई रिश्तेदारी आ रही थी, बहू ने दाग देने चले गए, टाइम पूरा था है तो जाके भाई अपने वहाँ उस पर चिता पर लिटा दी और चिता पर लिटा के न जुगर भी उस पर अग्नि दी और आँच लगी। तो भगवान का करिश्मा देखो भाई, कुदरत का यो करिश्मा देखो, यूं चाहे तो बोला बूझे ये दीपक फिर जला दे, और परीक्षा किते न किते तो भगवान खत्म करे है, इसी बात नहीं है। तो भाई उस बहू का पेट फट गया और बच्चा दूर जाके पड़ा, उसका दूर जाके पड़ा, लोग ओढ़े खड़े थे, लोगों ने देखा भाई एक बच्चा पड़ा भाई, वो तो बाज के उन्हें उठाया, बच्चा भाई उस टाइम जिंदा था और लड़का था वो। देखो कितनी परीक्षा ली, कितना सब कुछ करया, तो फिर भगवान ने एक छोटी सी आस जगाई, सब कुछ खत्म होने के बाद भी भगवान ने छोटी सी आस जगा दी और वो बच्चा उन्हें ठा लिया, ठा के भाई जैसे चादर वगैरह कोई ओढ़ रहा था उन्हें लपेट लिया, वो बच्चा लपेट के न यार अपने उसने घर लिया है भाई, अगले मिला बच्चा और यो तेरा पोता होया है, और पकड़ अपने ने। दादी भाई रोवे थी पीट रही थी, तो फिर भी उसने भगवान का शुक्रिया अदा कराया, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी, इतने दुख देने के बाद भी भगवान का उन्हें शुक्रिया अदा कराया। क्योंकि देखो कितने दुख दे लो फिर भी एक छोटी सी सही बात कर दे तो भगवान का हम शुक्रिया अदा करने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकते। उसने शुक्रिया अदा कराया, हे भगवान तने मेरे बेटे भी ले लिए चारों और मेरी बहू भी ले ली, पर तने मेरा वंश राख के ने तने मेरे ऊपर और एक शान कर दिया है। बस मैं तो तू सोचू थी भाई भगवान है ही नहीं धरती पे, क्योंकि तने मेरी बहुत परीक्षा ले ली और मैं फिर भी मर मर के जी हूँ, जीण जोगी नहीं थी लेकिन फिर भी मैं जी हूँ, के बेरा मैं इसे दिन खतर जी हूँ। तो भाई उसने अपना नुआया धुआया, अपना छाती गला लिया, छाती गला लिया, तो भाई अपना बच्चा बड़ा होता चला गया। और देखो बिल्कुल घर का ताला लग गया था
और भगवान ने फिर उस ताले की चाबी दे दी और वह अपना भी दादी पोता वह अपना उसने पालन लगी। पालिया वे छोट बड़ा बड़ा हो गया, पाला पोसिया ओढ़ जोड़ होया और बड़ा हो गया, अपने बड़ा हो गया तो अच्छा जवान हो गया। फिर भाई उसने ब्याह दिया, वो पोता बहू आएगी उसके भाई उजड़ा होया घर में। फिर माले किलकारी गुंजन लगी, फिर खुशी का माहौल हो गया। क्यों जो हो गया उसने तो देखो आप मेट नहीं सकते, और जो है अगर उसने उसके साथ भी हम जीवा तो देखो जान तो काटी जाती, जीड़ा पड़ा है। और उसने भी अपने पोते के मुंह ने देख देख के खुश हो रही थी, पोते की बहू भी आ गई थी, रौनक हो गई थी घर में। तो वो पोता इतना बागाड़ा लकड़ा, इतने बढ़िया संस्कार दिए उसने, सारे बुढ़िया के वारे न्यारे हो गए, सारे पूरे हो गए। जो भी दुख झेले थे उसने सब कुछ भुला दिया। और फिर भाई वो के करया करदा, हर बार अपनी दादी का जन्मदिन मनाया करदा वो। और जन्मदिन भी इतना धूमधाम से मनाया करदा भाई, सारे गांव ने इकट्ठा करदा, रिश्तेदारियां ने बुलांदा, इतना करड़ा धूमधाम मनाया करदा जन्मदिन। तो यह कहानी वे एक गांव की है, अपने हरियाणा में करनाल जिले में पड़ा है यो गांव में। और उस जन्मदिन में उसने बुढ़िया का जन्मदिन मना रखा था। और एक भाई रिश्ते में लाग गए हमारी मामी, और वह जा रही थी भाई वहाँ पास पड़ोस में, तो पूछने लगी बोला ये क्या कर रखा है। वह बोली बेबे नूर नु बना रखा है, इसका जन्मदिन मना रखा है, अपनी दादी का जन्मदिन हर साल मनावा पोता, और बड़े धूमधाम से मनावा है। एक बड़ा बागाड़ा पोता वे, एक हाँ वे बहुत बागाड़ा पोता। लेकिन मेरे बुढ़िया ने इतना संघर्ष कराया है, इतने दुख देखे हैं, एक कोई किसी ने देखे होंगे। तो बोली बेबे ईसा के, तो उसने भाई पूछा, तो उन्हें सारी बात उस मामी तक बताई भाई, A to Z जितनी बात मैंने आप तक बताई हैं, जितनी मैंने इस कहानी में बताई हैं, सारी बात उस मामी तक उसने बताई। अरे बेबे नूर नू था, और आज यू पोता वो पोता है जो साचिता मत बाहर आ गया था। भगवान बला लेंदी आने भी नहीं वार लांदा, और जब देना हो तो किरा के करिश्मा करके दिखा दे। भगवान ने यो तो चिता में तभी जिंदा कर दिया था, और आज ये दादी पोता बहुत खुश हैं। तो भाई इसे वाला बहुत दुख झेल के भी, इसी लुगाई हैं भाई, इतने इतने दुख झेल के भी फिर भी भाई भगवान का शुक्रिया अदा करे हैं। और भाई खूब खुश रहा कर दी पोते ने दादी बहुत खुश रखी। तो भाई दुख तो बहुत देखे, फिर भी भगवान ने उसकी सुन ली और उनका घर फिर तय आबाद हो गया। तो भाई यह है बिल्कुल सत्य घटना, बिल्कुल सत्य घटना है भाई, है तो दर्द भरी, लेकिन बाद में भाई अपने उनकी घर में खुशी भी आ गई। तो किसी लगी भाई अपने बताइयो ज़रूर कमेंट में। धन्यवाद।